जब लड़ाई कांटे की होती है तब अगड़ा पिछड़ा ईबीसी ओबीसी सब आकर नॉन यादव वोटर नॉन मुस्लिम वोटर आके भाजपा के पक्ष में पोलराइज होकर वोट करते हैं। अमित शाह ने कहा है कि बिहार में एनडीए 160 प्लस लाकर सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल अमित शाह कह रहे हैं तो फिर जदयू में क्या होगा, फिर चिराग पासवान का क्या होगा। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, हमारे खास कार्यक्रम गेम बड़ा है में आपका स्वागत है। देखिए, अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आए थे और अमित शाह ने जो दावा किया है वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि एनडीए जो है टारगेट से कई सीटों से जो है इस चुनाव में पीछे रह जाएगी। देखिए, पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संपादक नमन मिश्रा सर है। सर सही जुड़ेंगे। सर, जो खुलासे हुए हैं, जो दावा किया गया है वो काफी चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए बात तो सीधी है। बिहार में टारगेट मिस करना और उस टारगेट मिस करने की का दावा, वो भी इतने बड़े नेता, शायद बिहार के एनडीए के संदर्भ में तो सबसे बड़े नेता वही हैं। बिल्कुल, मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, ऑब्वियसली वो है, लेकिन अमित शाह सबसे बड़े नेता है चुनावी रणनीति को लेकर। चाणक्य कहे जाते हैं। बिल्कुल, और वो कह देते हैं कि टारगेट नहीं पूरा हो पाएगा। टारगेट कैसे पूरा नहीं होगा, तो 65 सीटें कम रह जाएंगी। तो ये तो हड़कंप मचाने वाला है ना। अगर ये अमित शाह कह रहे हैं तो फिर जदयू में क्या होगा, फिर चिराग पासवान का क्या होगा, उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, मांझी का क्या होगा, जिसका मैं कहता हूं जैसे कोई 1 करोड़ रुपए लगाता है और 100 रुपए का नुकसान हो जाता है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिसने 100 रुपए लगाया उसका 100 का नुकसान है तो बहुत बड़ा नुकसान है। 100% नुकसान है। नुकसान है क्या और तो कुछ मांझी जी लड़ेंगे जितनी सीटें, उसमें उस नुकसान 65 कितना बड़ा हो जाएगा उनके लिए। चिराग पासवान लड़ेंगे, उसमें 65 के हिसाब से कितना उनका हो गया। तो इसी हिसाब से कहीं ना कहीं ये जब से बयान आया अमित शाह का तब से चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार के पत्रकार चर्चा कर रहे हैं, सियासी गिलियानों में चर्चा हो रही है कि क्या हो गया, अमित शाह एक बैग क्यों कम कर दिए, क्या सर्वे रिपोर्ट खराब आ रहा है, क्या सीट नहीं आ रही उतनी, क्या सरकार नहीं बन रही है। देखिए, इन सब चीजों पर से मैं पर्दा हटाता हूँ। अमित शाह के देखिए मैं परिप्रेक्ष्य को बयान को समझाता हूँ आपको, तब शायद आपको समझ में आए। अमित शाह ने कहा है कि बिहार में एनडीए 160 प्लस लाकर सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल। अब आप कहिए कि तो फिर इसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत यह है कि इससे पहले आप अशोक चौधरी का बयान देखिए, चिराग पासवान के लोगों का बयान देखिए, और आप ललन सिंह का बयान देखिए, आप बिहार भाजपा में सम्राट चौधरी का बयान देखिए, किसी प्रवक्ता का बयान देखिए। 225 सीटें लाने का दावा किया जा रहा है 243 में, और उस दावे के समक्ष अमित शाह का 160 प्लस कह देना 65 सीटें उस दावे से कम बता रहा है, कम बताया जा रहा है। ये क्यों करना चाहेगा। ये तो उसी स्थिति में न होगा जब समझ में आ जाए कि नहीं, हमारे लिए बहुत बढ़िया चुनाव नहीं जाने वाला है, कुछ ना कुछ कमियां रह गई हैं, या ये चुनाव बहुत अच्छा नहीं जाएगा, तभी ना रिजनेबल आप करते हैं। बिल्कुल। भाव कौन गिराता है अपना, जब मुंह से बोलना ही है तो हर बार तो कांग्रेस कहती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, बिल्कुल, भले ना बने, 100 ही सीट आया लेकिन जश्न मना रहे हैं कांग्रेस के लोग। तो कहने का मतलब कि अमित शाह ऐसी बात क्यों करेंगे। देखिए, इसके पीछे फैक्टर है। बिल्कुल। पिछले चुनाव में लोकसभा के दौरान जिसने मेरा विश्लेषण देखा होगा उन दर्शकों को ये याद होगा, मैंने कहा था कि 400 प्लस का नारा जो है ये बैकफायर करेगा। समझ लीजिए, आप भी नए पत्रकार हैं, समझिएगा। बिल्कुल। ये फील गुड हो जाता है जब सरकार आपके केंद्र में बनने वाली है 272 के आंकड़े पर, टोटल नैरेटिव उल्टा पड़ जाता है। बिल्कुल। और 400 प्लस जब कहा गया तो आपसे मैं पूछता हूं, देश में बहुमत का आंकड़ा कितना है? 272 प्लस आप लाइए, आप सरकार बनाइए। बिल्कुल। लेकिन आपने क्या कहा, 300 भी नहीं, 350 भी नहीं, 400 प्लस लेके आएंगे। इससे क्या होता है, जो वोटर आपका एग्रेसिव वोटर रहा है, जो वोटर बहुत कंफर्टेबल है कि ठीक है हमको लाना है मोदी को सरकार में, वो ये सोचता है कि 400 आ रहा है यार, हम नहीं भी जाएंगे तो चल जाएगा, हम नहीं भी वोट देंगे तो चल जाएगा। इस चक्कर में अटल जी की सरकार चली गई थी, इसी फील गुड में। यही फील गुड फैक्टर कहा जाता है कि पड़ोस में शहनाई बज रही है, अगल बगल माहौल बना हुआ है, तो आपको लगता है कि आपके घर में भी त्योहार है, निमके रोटी खा रहे हैं, लेकिन लगता है कि चलिए बाजा तो बज रहा है ना। ये समस्या होती है।
और इसकी वजह से 400 प्लस का आंकड़ा छोड़िए, इस बार तो भाजपा को अपने दम पर बहुमत भी नहीं आई। नीतीश नायडू और बाकी लोगों के भरोसे सरकार चल रही है। बिल्कुल। ये अमित शाह दूध के जले छाछ भी फूंक कर नहीं पिएंगे, छाछ भी फूंक कर ही पिएंगे। यही चाणक्य की नीति होती है, ये राजनीति में समझदारी होती है। उन्होंने समझ लिया कि 225 जैसे ही मैं कहूंगा वो बिहार में 122 के आंकड़े से कहीं ज्यादा हो जाता है, बैक हो जाएगा वो। और 100 अधिक होता है। तो अगर 100 अगर 50 अधिक बोले, 20 अधिक बोले तो हमारे वोटर एक्टिव रहेंगे। लेकिन 100 कह दे तो हमारे वोटर कहेंगे तो सरकार तो ऐसे ही बन रही है, क्या दिक्कत है। जब लड़ाई कांटे की होती है तब अगड़ा पिछड़ा ईबीसी ओबीसी सब आकर नॉन यादव वोटर, नॉन मुस्लिम वोटर आके भाजपा के पक्ष में पोलराइज होकर वोट करते हैं, बिल्कुल एनडीए के पक्ष में वोट करेंगे। लेकिन अगर उनको पता चल जाएगा सरकार किसी भी स्थिति में बन रही है, सब काहे वोट करने के निकलेंगे घर में से, इतना जहमत क्यों उठाएंगे, इतनी तकलीफ क्यों उठाएंगे, छुट्टी मनाएंगे, बिल्कुल बिरयानी बना घर खाएंगे, क्यों जाएंगे बाहर जा। यही समस्या हैंडल करने के लिए अमित शाह ने एक्सक्लूसिवली ये बयान दिया है। रियल मतलब 160 प्लस कह देने का मतलब कि बहुमत से 40 प्लस आंकड़े पे हम हैं, कंफर्टेबल मेजोरिटी, ओवर कंफर्टेबल मेजोरिटी। लेकिन कम भी हो सकता है, जब खुद ही हम कह रहे हैं कि 160 हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप हमसे 1 लाख रुपया उधार मांगने की कोशिश में आते हैं, बिल्कुल, और और आप हमको फोन पे बात करते सुनते हैं कि भाई मेरे पास केवल 25,000 है, इससे ज्यादा नहीं है मेरे पास, तो आप क्या कहिएगा, 1 लाख मांगिए हमसे। फिर आप सोचेंगे नहीं 1 लाख तो उसके पास नहीं है। ऐसा कर सकते हैं कि 20-25 हजार के रेंज में कुछ बोलते हैं तो ये दे देगा, बाकी फिर उपाय किया जाएगा, बाकी दूसरी जगह देख लेंगे। इसी को कहते हैं फील गुड फैक्टर, इसी को कहते हैं एडजस्ट करना। बिल्कुल, अमित शाह ने बहुत स्मार्टली एडजस्ट कर दिया बिहार के टारगेट को। हो सकता है ये 200 भी लाते, लेकिन वो रिस्क नहीं लेंगे कि 200 प्लस आ रहा है, 225 आ रहा है कि आप वोटे न कीजिए, क्योंकि मेन वोटर वोटे ना करें, उतरे ही नहीं रोड पे, और उधर से एग्रेसिव वोटिंग हो जाए, ये निपट जाए। 2024 वाला ये गलती नहीं करेंगे। 2025 में बड़ी आसानी से भाजपा हार भी सकती थी, 1-2 जैसे बिहार गड़बड़ा जाता तो इनका निपट जाना निकलता, लेकिन बिहार ने बचा लिया इज्जत। बिहार में 30 जो सीटें आई वो इनके लिए बहुत बड़ा वरदान थी। आज जो भी भाजपा दे रही है बिहार को फायदे, जो भी बिहार को तोहफे मिल रहे हैं, ये सब उस 30 सांसदों को देने का बदले में है। क्योंकि पिछली बार बिहार में 39 सीटें दी गई थी भाजपा को, तो भाजपा ने रेसिप्रोकेट नहीं किया था, तो 20 के चुनाव में नीतीश कुमार घसक गए थे और भाजपा को विपक्ष में बैठना पड़ा था। तो बिहार में भाजपा समझ गई है कि एक हाथ दे एक हाथ ले, और इसीलिए अमित शाह ने बहुत प्रैक्टिकल ये बात कही है। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, कुछ चीजें हम विश्लेषक हैं ओवर रीड जरूर करेंगे। देखिए बिहार में सारे सर्वे की प्रैक्टिकलिटी यही है कि नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को जब समानांतर रखा जा रहा है तो नीतीश कुमार तेजस्वी से काफी पीछे नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री की पॉपुलैरिटी में। लेकिन जब पूरे एनडीए के मुख्यमंत्री के प्रत्याशियों को या मुख्यमंत्री के या वोट बैंक को जोड़ा जा रहा है तो वो तेजस्वी से कहीं ज्यादा है। आसानी से तेजस्वी को हटाकर सरकार बनाई जा रही है बिहार में, तेजस्वी को पीछे किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में ये फील गुड फैक्टर को एलिमिनेट करके ये भी एहसास कराया जा रहा है कि हम अपने दम पर मेहनत करके बिहार में सरकार बनाएंगे, केवल ये फ्री पॉलिटिक्स की वजह से नहीं होगा। और कहीं ना कहीं अपने वोटरों को ये भी एहसास कराया जा रहा है कि लड़ाई थोड़ी कांटे की हो गई है। ऐसा ना कि आप गड़बड़ा के आप प्रशांत किशोर को वोट करिए, छोड़िए ना, भाजपा की सरकार तो बनी रही, हम प्रशांत को कर देते हैं इस बार। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको भी ध्यान रखा गया है कि ऐसा ना कि आप नोटा दबा दें, ऐसा ना कि प्रशांत किशोर दबा दें, ऐसा ना कि घर बैठ जाए, ऐसा चूंकि एक बार प्रशांत को देखते बाकी तो मोदी जी की सरकार बन ही रहा है, नीतीश मुख्यमंत्री बन ही रहे हैं, विधायक चेंज कर लेते हैं, अच्छा काम नहीं किया विधायक चेंज कर लेते हैं। अमित शाह ने प्रैक्टिकली इन सब जगहों पर एक साथ हमला कर दिया है। ये सारे पॉइंट्स को उन्होंने एक साथ डील कर दिया कि अब गलती से भी हमारा वोटर ये ना घर बैठ के सोच ले कि सरकार हमारे ना वोट के बावजूद भी बन जाएगी, और इसे एक तरह से एलिमिनेट कर दिया है। तो पूरा ये बयान देने के पीछे कारण यही है। ओवर जो रीड करने की बात मैं कर रहा था, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को भी एक कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया, देख भाई मेहनत करे तो सरकार बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, आंख मूंद के घर नहीं बैठना है। उन्होंने जो लोग टिकटार्थी हैं उनको भी एहसास कराया कि लड़ाई टफ है, मतलब माइंड गेम खेला है अमित शाह ने। अपने सहयोगियों को भी एहसास कराया कि देखिए 225 नहीं जीत रहे हैं, इन्हें कि 50 सीट दे दीजिए, 60 सीट कर रहे हैं, जीतने वाली सीट पे फोकस कीजिए चिराग जी, जीतने सीट पे फोकस कीजिए उपेंद्र कुशवाहा जी, सीट कम आएगा इस बार। और ये बहुत माने एक पंथ कई कहा सकता ना किया है। जब कोई जानवर
मजबूत जो जानवर होता है, जब 2 कदम पीछे जाता है ना, तो ये समझा जाता है कि वो आगे बड़ी छलांग लगाने की कोशिश करने वाला है। और मैं फिर कह रहा हूँ, अमित शाह बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है। वो लोकसभा के इस चुनाव से बहुत कुछ सीखे होंगे और पहली सीख उन्होंने बिहार में इम्प्लीमेंट कर दी। सर बिल्कुल सर, आपने बता दिया है कि 160 जो वो कहे हैं कि 160 प्लस सीट हम जीतेंगे, जीतने का वो दावा किए हैं, उससे 2-3 चीज वो साथ दिए हैं। अभी एनडीए में लगभग जो सीट शेयरिंग भी नहीं फाइनल हुआ है, इससे बिल्कुल। कहीं ना कहीं वो इशारा भी दे दिए हैं कई कि जिसका काज जो एक मांग है वो ज्यादा बढ़े नहीं। हाँ, सब सोच जाएंगे भाई, जैसे लोग सोचेगा ना कि भाई जैसे जैसे सब्जी किसी प्रोविजन में घट जाता है, जैसे आदमी ज्यादा बैठ गया, सब्जी घट रहा है, कम तो चलाना। नहीं कम चलाना, तो उसका तरीका नहीं, 2 तरीका है। हाँ। या तो पानी बढ़ा दीजिए, हाँ। तो फिर टेस्ट में थूथू हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि बहुत तीत बाबू वो लायक नहीं खे बनल, जैसे सोच रहे हैं जैसे नहीं खे बनल। अगर वो धीरे से बात छुड़वा दिए तो उन्होंने हाँ उतना नहीं किया, आलू वाला ठीक नहीं किया, वो ठीक था, दालवे बढ़ा दे बोल होता है ना। तो ये धीरे से दिमाग लगा दिए अमित शाह के दिमाग का ये उपज है। और ये बहुत मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल है बिहार में, खासतौर पर लोकसभा के डिबेकल के बाद। अच्छा, अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पे थे, कल लगभग सीट जो लिस्ट है प्रत्याशियों का उसका भी दावा हुआ था और आज जो है सीट पे भी लगभग ये दावा हो गया है 160 प्लस वाले। मैं तो कह रहा हूँ फास्ट लेन में आ गई है गाड़ी बीजेपी की। बिल्कुल, बीजेपी पूरी तरह से टेक ओवर कर रही है। नीतीश कुमार को कहा गया कि आप ही ड्राइवर कहलाइएगा, लेकिन आप बाजू वाली सीट पे बैठिए, चलाने दीजिए, हमको चलाने दीजिए। लास्ट में जब पहुंच जाएंगे तो आप ही को दे दिया जाएगा कुर्सी चलाने के लिए। और ये सही भी है, ये सही भी है। नीतीश कुमार के प्रति जैसा प्रेम बीजेपी का रहा है, नीतीश भी जैसा प्रेम बीजेपी के प्रति दिखा रहे हैं, दोनों का एक तरह से मतलब नेचुरल संबंध है, अनुराष्ट्रीय संबंध है। तो उस स्थिति में अंत समय तक नीतीश कुमार के साथ रहना भाजपा के लिए भी बहुत जरूरी है। और उसी चलते नीतीश के सम्मान के चलते ही बिहार में भाजपा बार बार सरकार बना पाती है। ये बात बीजेपी को समझना होगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर है और लगातार जैसा कि सर बता रहे हैं कि 140 से जो रफ्तार है बीजेपी की वो 120 लेन में चल रही है गाड़ी अब, और लगातार जो काम है बीजेपी के द्वारा जो है बड़ी तेजी से किया जा रहा है। तो उम्मीद है आपको ये हमारा जो कार्यक्रम है वो बेहद पसंद आया होगा। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।